मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान में अटकलें शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार होने को है, इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए। कोई कहता है कि नए मंत्री आएंगे, कोई कहता है कि पुरानों की विदाई होगी। बहुत तरह की बातें शुरू हो जाती। लेकिन अब जब दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 मंत्रियों से मुलाकात की तो चर्चा राजस्थान में गरमाने लगी कि इस बार मुख्यमंत्री का टारगेट क्या है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों के 6 मंत्रियों से मुलाकात की है, जिसमें वित्त मंत्री से लेकर के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो तक शामिल हैं। यानी कि राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोर दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने किन किन मंत्रियों से मुलाकात की है और अब आगे वाले समय में क्या कुछ चेंजेस या फिर नई चीजें राजस्थान में देखने को आपको मिली। विपक्षी खेमे की ओर से ये सवाल उठाया जाता है कि प्रदेश सरकार की दिल्ली दरबार में कितनी पूछ है, लेकिन इस दौरे ने इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 ताकतवर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल रहे। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि केंद्र सरकार ने भजनलाल सरकार के अब तक के कामकाज की खुलकर सराहना की है, जो जयपुर में बैठे मुख्यमंत्री की राजनीतिक स्थिति को और भी मजबूत करता है। आइए अब इस पूरे दौरे को राजनीतिक चश्मे से समझते हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे सीधे तौर पर राजस्थान के बड़े वोट बैंक की प्रभावित करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक में ग्राम विकास चौपालों की तारीफ हुई। PM कुसुम योजना और बाजरा जैसी फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर बात हुई, जो सीधे तौर पर प्रदेश के ग्रामीण और किसान मतदाताओं को साधने की कोशिश है। मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी के साथ बैठक में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, ई-बस सेवाओं और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। ये साफ संकेत है कि सरकार आगामी शहरी निकाय चुनावों से पहले बुनियादी ढांचे को चमकाना चाहती है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ जल जीवन मिशन, यमुना जल परियोजना और रामगढ़ बांध से जुड़ी जल लिंक परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुई और ये बताती है कि राजस्थान के सबसे संवेदनशील मुद्दों यानी कि पानी की राजनीति पर सरकार पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है। इस पूरे दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय तालमेल और राजस्थान से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि केंद्र से मिलने वाली इस वित्तीय और रणनीतिक मदद के बाद अब भजनलाल शर्मा राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार को दोगुना करने जा रहे हैं। साफ है कि दिल्ली के इन दौरों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खाली हाथ नहीं लौटे। उन्हें केंद्र का पूरा भरोसा भी मिला है और राजस्थान के बड़े प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने की गारंटी भी। अब देखना होगा कि दिल्ली से मिली इस राजनीतिक संजीवनी का असर राजस्थान की जमीन पर कितनी जल्दी दिखाई देता है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दिल्ली दौरा काफी ज्यादा चर्चा में। अब साफ है कि इससे उन्होंने राजस्थान के विकास के साथ साथ उन तमाम वोट बैंक को भी साधने का प्रयास किया है जो शायद बीजेपी से थोड़ा सा खिसकता नजर आ रहा है। किसानों से लेकर के उद्योगपतियों तक सब पर अब मुख्यमंत्री की नजर है, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उससे पहले पूरा टारगेट है कि सभी वर्गों को एक साथ साधने का प्रयास किया जाए। तो इसी के तहत अब राजस्थान पर खास फोकस किया जा रहा है और केंद्र सरकार का भी खास फोकस राजस्थान के विकास पर है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही DM करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।